पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश बैटल करता है चार्जार्ड वैली के नंबर 2 रैंक ट्रेनर के साथ, जो कि होता है डेविड ऐश के मेगा चार्जर एक्स के काउंटर में टेरेस्ट्रियल फेनोमेना यूज कर देता है और अपने चार्जार्ड को फायर टाइप का बना देता है। ये चीज ऐश को तब पता चलती है जब उसके चार्जार्ड का ड्रैगन टाइप मूव डेविड के चार्जार्ड पर असर नहीं करता। इसके बाद ऐश का चार्जार्ड एक सुपर इफेक्टिव स्टील टाइप मूव स्टील विंग का यूज करता है, जिससे डेविड का चार्जार्ड हार जाता है। अब आगे ऐश काफी ज्यादा खुश होता है ये बैटल जीतकर। वहीं पर डेविड ऐश के पास आता है और हाथ मिलाता है। डेविड बोलता है कि आज तक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेनर ने डिफीट किया था, बट अब तुम दूसरे ट्रेनर बन चुके हो जिसने मुझे डिफीट किया है। मुझे हारने की आदत नहीं है, जिसके चलते मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि किसी ट्रेनर ने मुझे डिफीट कर दिया। खासकर जब मैंने पूरी बैटल को डोमिनेट किया था, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम्हारा चार्जार्ड जीतने वाला है, बट उसका कमबैक अनबिलीवेबल था। तुम्हारा चार्जार्ड की फाइटिंग स्पिरिट काफी अच्छी है, जिसके चलते वो इनविंसिबल बन जाता है। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तुम्हारा फ्रेंड ब्रॉक काफी स्मार्ट है, उसके बिना तुम इस बैटल को नहीं जीत पाते, क्योंकि उसी ने तुम्हें बताया था कि मेरा चार्जार्ड फायर टाइप में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके बाद तुम ये बैटल जीत गए। उससे पहले मेरा चार्जार्ड डोमिनेट कर रहा था। वेल, होपफुली तुम नंबर 1 ट्रेनर को भी डिफीट करोगे और पूरे वर्ल्ड को एक नया सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड एंड उसका ट्रेनर देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरू से ही सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर को ना ही कोई डिफीट कर पाया है और ना ही उसको रिप्लेस कर पाया है। मुझे सबसे पहली बार ऐसा कोई ट्रेनर देखने को मिल रहा है जिसमें पोटेंशियल है सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर को डिफीट करने का, एंड इससे अच्छा चांस तुम्हें और तुम्हारे चार्जार्ड को कभी भी नहीं मिलने वाला है सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर बनने का। ऐश बोलता है जरूर, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर बनकर दिखाऊंगा। चार्जार्ड भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है, बट इससे पहले कि डेविड वहां से जाता, वो ऐश को बोलता है, ऐश मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ और मुझे कभी भी कोई ट्रेनर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगा था, पर तुम में कुछ अलग है जो कि किसी और ट्रेनर में नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो अपने जेब से वही पॉकीबॉल को निकालता है जिसका यूज करके उसने चार्जार्ड को टेरेस्ट्रलाइज किया था। डेविड बोलता है कि ऐश ये लो, ये टेरा ऑर्ब है जिसका यूज करके तुम अपने पोकेमॉन्स को टेरेस्ट्रलाइज कर सकते हो। ऐश बोलता है वाओ, टेरेस्ट्रियल फेनोमेना, आज तक मैंने अपने पोकेमॉन्स के ऊपर टेरेस्ट्रियल फेनोमेना को यूज नहीं किया है। मेरे पास बाकी सारे फेनोमेना थे, इसके लिए थैंक यू, बट इसको यूज कैसे किया जाए। डेविड बोलता है कि बेस फॉर्म में हर एक पोकेमॉन की टाइपिंग नॉर्मल रहती है, बट हर एक पोकेमॉन के पास एक टेरा टाइप भी होती है। जैसे मेरे चार्जार्ड की टेरा टाइप थी फायर टाइप, उसी तरह से तुम्हारे पोकेमॉन्स की भी कोई एक टेरा टाइप होगी। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पोकेमॉन है जो कि टेरेस्ट्रलाइज हो सकता है, तो उस पर तुम टेरा ऑर्ब यूज कर सकते हो, जिसके बाद उसकी टाइपिंग चेंज हो जाएगी। एंड हाँ ऐश, मैं तुम्हें एक टिप भी देना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे काफी काम आने वाली है आगे जाकर। ऐश बोलता है श्योर, मुझे टिप्स की जरूरत है। डेविड बोलता है कि बाकी सारे फेनोमेना को यूज करने के बाद एक पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तुम उन फेनोमेना को कभी भी यूज कर सकते हो, बट टेरेस्ट्रियल फेनोमेना के साथ ये केस नहीं है। तुम इस फेनोमेना को तभी यूज करना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पोकेमॉन की टाइपिंग वीक है अपोनेंट पोकेमॉन के मुकाबले। जैसे कि तुम्हारा चार्जार्ड फायर टाइप का है, बट अगर सामने कोई वाटर टाइप पोकेमॉन आ जाता है तो तुम्हारे चार्जार्ड के पास क्लियर डिसएडवांटेज है। एंड अगर यहाँ पे तुम किसी और फेनोमेना का यूज करते हो तो डेफिनेटली अभी भी तुम्हारा चार्जार्ड डिसएडवांटेज में रहेगा और बैटल हार सकता है, बट यही टाइम होता है टेरेस्ट्रियल फेनोमेना को यूज करने का, जिससे तुम्हारे चार्जार्ड की टाइपिंग चेंज हो जाएगी और तुम्हारे अपोनेंट को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा पोकेमॉन किस टाइपिंग में चेंज हुआ है, जिसके चलते वो ऐसे मूव भी यूज कर सकता है जो कि तुम्हारे पोकेमॉन के ऊपर वीक होंगे या फिर इम्यून होंगे। एंड ये तुमने नोटिस भी किया होगा आज के बैटल में, जहाँ पर मेरा चार्जार्ड फायर टाइप का हो गया था, बट तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि वो किस टाइपिंग का हुआ है, जिसके चलते तुम्हारा चार्जार्ड ड्रैगन टाइप मूव ड्रैगन पल्स का यूज करता है जो कि इम्यून था फायर टाइप पर, जिसके चलते तुम्हारा चार्जार्ड ड्रैगन टाइप मूव ड्रैगन पल्स का यूज करता है जो कि इम्यून था फायर टाइप पर, और इसका कोई भी असर नहीं होता मेरे चार्जार्ड पे। ऐश बोलता है डेविड, तुमने बिल्कुल सही कहा एंड मैं इस फेनोमेना को बिल्कुल ऐसे यूज करने वाला हूँ आगे के बैटल्स में। इस फेनोमेना के लिए थैंक यू। डेविड बोलता है कोई बात नहीं, अपने फाइनल बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐश बोलता है ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है कि ऐश तुमने काफी अच्छी बैटल करी, अब तुम्हारी नेक्स्ट बैटल कल ही होने वाली है नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर के साथ, एंड वो बैटल बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली है, तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना। ऐश बोलता है जरूर। ऐश थोड़ा सा डरा हुआ होता है, पर तभी उसका चार्जार्ड रोर करता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम्हारा चार्जार्ड तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, मानो कि वो कह रहा हो कि मैं इस बैटल को 1 साइड जीतने वाला हूँ, बट हाँ ये बैटल उतनी इजी नहीं होने वाली है। इसी के बीच में ऐश और चार्जार्ड पोकेमॉन सेंटर आ जाते हैं, जहाँ पर ऐश दोबारा से चार्जार्ड को हील करता है। ऐश और उसके दोस्तों ने सिटी को काफी एक्सप्लोर कर लिया था, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि पास के जंगल में जाने का। जंगल में जाने के बाद उनको काफी सारे स्ट्रॉन्ग वाइल्ड पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं, जिनको पकड़ने के लिए ऐश अपने पिकाचू का यूज करता है और बैटल करता है, पर तभी अचानक से ऐश के पिकाचू को बैटल के बीच में ही कोई ट्रैप कर लेता है। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि बैटल के बीच में उसके पिकाचू को किसने ट्रैप कर लिया है। वो आजू बाजू देखता है, बट उसको कोई भी देखने को नहीं मिलता। ऐश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करो, बट पिकाचू कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा था उस ट्रैप के अंदर। अब पिकाचू को बचाने के लिए ऐश को किसी और पोकेमॉन का यूज करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ऐश चार्जार्ड का पोकेबॉल बाहर निकालता है
और उसको ग्राउंड में फेंकता है, बट फिर भी चार्जार्ड बाहर नहीं आता। पॉकीबॉल अभी भी बंद था। ऐश बोलता है चार्जार्ड क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, बट उस पॉकीबॉल से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता एंड वो पॉकीबॉल अभी भी बंद था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा होते हुए तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। ऐश उस पॉकीबॉल को दोबारा से उठाता है और फेंकने की कोशिश करता है, पर चार्जार्ड अभी भी बाहर नहीं आता। मिस्टी बोलते हैं कि हो सकता है कि चार्जार्ड बैटल करके थक गया हो एंड इसीलिए अब वो बार बार बाहर नहीं आ रहा है, तुम दूसरे पॉकीमॉन को निकालने का ट्राई करो। इतने में ही पिकाचू को जिसने ट्रैप किया था वो पिकाचू के साथ ट्रैप लेकर वहाँ से चले जाता है। ऐश काफी ज्यादा डर जाता है कि उसका पिकाचू कहाँ पर गया। वो अपने ग्रिनिंजा को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर बिल्कुल चार्जार्ड की तरह ग्रिनिंजा भी बाहर नहीं आता है। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इसके बाद ऐश अपने हुपा और आरसीएस को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट वो भी बाहर नहीं आ पाते। ब्रॉक, मिस्टी, सहीना तीनों ही अपने अपने पॉकीबॉल्स को भी बाहर फेंकते हैं, बट उनके भी पॉकीमॉन्स बाहर नहीं निकल रहे थे। सब एक काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अपने म्यूटो को बाहर निकालने का ट्राई करो। ऐश बोलता है कोई फायदा नहीं, मेरा कोई भी पॉकीमॉन पॉकीबॉल के बाहर नहीं आ रहा है, म्यूटो के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सहीना बोलती है कि ट्राई करने में क्या जाता है। ऐश बोलता है अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। ऐश अपने म्यूटो का पॉकीबॉल बाहर निकालता है और बोलता है म्यूटो बाहर निकलो, और म्यूटो बाहर आ जाता है, जिससे सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर म्यूटो कैसे बाहर आया। म्यूटो सबके चेहरे को देखता है और कंफ्यूज हो जाता है कि सब लोग उसको इस तरह क्यों देख रहे हैं। ऐश बोलता है म्यूटो तुम्हारा फ्रेंड यानी कि पिकाचू घूम चुका है, उसको कोई ट्रैप करके कहीं और लेकर चला गया है, अब हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए उसको बचाने के लिए। म्यूटो को सब कुछ समझ आ जाता है और वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके पिकाचू को सेंस करने का ट्राई करता है, बट वो सेंस नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो टेलीपैथी का यूज करके ऐश को बोलता है कि मैं टेलीपोर्ट का यूज करके इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर पिकाचू को ढूंढता हूँ एंड अगर वो मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दूंगा। ऐश बोलता है ठीक है और म्यूटो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि म्यूटो पॉकीबॉल से बाहर आ गया, इसका मतलब हो सकता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आ रही हो, अब तुम्हारे सारे पॉकीमॉन्स बाहर आ सकते होंगे। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा। वो सबसे पहले चार्जार्ड का पॉकीबॉल वापस फेंककर ट्राई करता है, पर चार्जार्ड अभी भी बाहर नहीं आ रहा था। इसके बाद ऐश एक एक करके ग्रेनिंजा, हुपा और आरसीएस के पॉकीबॉल को भी बाहर फेंकता है एंड वो भी बाहर नहीं आते, जिससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन पॉकीमॉन्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब सभी लोग पूरी तरह से म्यूटो पर डिपेंड थे पिकाचू को ढूंढने के लिए। म्यूटो अभी भी फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट करके पिकाचू को ढूंढ रहा होता है, बट वो कहीं पर भी पिकाचू को सेंस नहीं कर पाता। पर तभी अचानक से म्यूटो को एक ऐसी स्मेल आती है जो कि जानी पहचानी थी। म्यूटो उसी डायरेक्शन में जाता है एंड उसको एक जगह देखने को मिलती है जहाँ पर कोई भी ट्रीज वगैरह नहीं थे। ऐसा कोई जगह फॉरेस्ट में नहीं था जिसके चलते म्यूटो को स्ट्रेंज लग रहा होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश का चार्जार्ड एक ऑसम कमबैक करके डिफीट कर देता है नंबर 2 रैंक ट्रेनर यानी कि डेविड के चार्जार्ड को, जिसके बाद डेविड ऐश को टेरेस्ट्रियल फेनोमेना देता है। इसके बाद ऐश को बताया जाता है कि उसके नंबर 1 रैंक ट्रेनर के साथ बैटल कल होने वाली है। इसके बीच में ऐश और उसके फ्रेंड्स फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर ऐश का पिकाचू को चोरी कर लिया जाता है। ऐश किसी भी पॉकीमॉन को बाहर नहीं निकाल पा रहा था सिवाय म्यूटो के। म्यूटो पिकाचू को ढूंढने लग जाता है और वो एक खाली जगह पर आ जाता है जहाँ पर कोई भी ट्रीज नहीं थे। अब आगे म्यूटो काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इस जगह के अलावा हर एक जगह पर ट्रीज थे, ये अकेली खाली जगह थी। उसको वहाँ पर कोई जानी पहचानी स्मेल आ रही थी, वो स्मेल की तरफ बढ़ता है, पर तभी उसको 4 पॉकीमॉन्स आजू बाजू से घेर लेते हैं। वो पॉकीमॉन थे ड्रैगनाइट, टायरेंटार, गारचॉम्प और मेडाग्रॉस, चारों ही सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन, और वो चारों ही एक साथ म्यूटो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर म्यूटो अपने फ्लोट करने की पावर का यूज करके ऊपर चले जाता है। म्यूटो काफी डर जाता है क्योंकि उसके ऊपर अचानक से अटैक हो गया था, पर तभी मेडाग्रॉस अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके म्यूटो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और यूज करता है मीटियोर मैश अटैक का, जिससे म्यूटो नीचे गिर जाता है और नीचे 3 सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन यानी कि ड्रैगनाइट, गारचॉम्प और टायरेंटार बिल्कुल रेडी थे। तीनों ही पॉकीमॉन एक साथ म्यूटो के ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज करते हैं, जिससे म्यूटो को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। म्यूटो एक काफी पावरफुल पॉकीमॉन है, बट ये सारी चीजें उसके साथ अचानक से हो गई थी। वो इन सबको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये सारे सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे क्योंकि ये नॉर्डन के थे। अब चारों ही पॉकीमॉन वापस से हाइपर बीम चार्ज कर रहे होते हैं, बट इसको म्यूटो टाइम पर देख लेता है और जैसे ही म्यूटो के ऊपर हाइपर बीम लगने वाली होती है, वो टेलीपोर्ट का यूज करके ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स अचानक से म्यूटो को देखकर काफी शॉक रह जाते हैं क्योंकि म्यूटो काफी थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। ऐश बोलता है म्यूटो तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो और क्या तुम्हें पिकाचू देखने को मिला। म्यूटो बोलता है कि मैंने पिकाचू को स्मेल कर लिया था, पर मैं जब वहाँ पे गया तो मेरे ऊपर 4 स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन्स ने अटैक कर दिया और ये अटैक इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं मिला, मैं टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया। ऐश बोलता है क्या 4 पॉकीमॉन्स ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था, ये तो कोई स्ट्रैटेजी लग रही है किसी की, हमें भी वहाँ पर लेके चलो। म्यूटो ऐश और उसके फ्रेंड्स को अपने साथ टेलीपोर्ट कर देता है उसी जगह पर। ऐश और उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि वहाँ पर 4 सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन थे जो कि आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे थे।
वो म्यूटू को देखते ही बहुत ज्यादा रेज में आ जाते हैं एंड उसके ऊपर अटैक करना वापस से स्टार्ट कर देते हैं। ड्रैगनाइट ड्रैको मीटियोर का यूज करता है, मेडाक्रॉस यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, गार्चम्प यूज करता है स्टोन एज अटैक का, वहीं पर टायरटार यूज करता है आइस बीम का। ये सारे अटैक एक साथ म्यूटू के ऊपर लगने वाले होते हैं, पर म्यूटू प्रोटेक्ट अटैक का यूज करता है आसमान में जाकर, जिससे एक बैरियर बन जाता है एंड उस बैरियर के ऊपर सारे अटैक लगते हैं। बट ये तीनों ही अटैक काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिसके चलते वो सभी बैरियर को क्रैक कर देते हैं और म्यूटू के ऊपर लग जाते हैं। ये चारों ही पोकेमॉन मिलकर म्यूटू के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि ये तो काफी अनफेयर है, यहाँ पर 4 काफी स्ट्रॉन्ग सोलो लेजेंडरी पोकेमॉन है, वहीं पर दूसरी तरफ अकेला म्यूटू है। अगर यहाँ पर 2 सोलो लेजेंडरी भी होते तो डेफिनेटली म्यूटू डोमिनेट करता, पर 4 इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को एक साथ संभालना किसी भी पोकेमॉन के लिए मुश्किल हो सकता है। पर फिर भी म्यूटू इतनी पावर रखता है कि वो उनको डिफीट कर सके, पर अभी तक म्यूटू ने किसी भी अटैक का यूज नहीं किया है। उसको कुछ ना कुछ करना होगा। वो सारे पोकेमॉन्स वापस से हाइपर बीम चार्ज कर रहे होते हैं। ऐश बोलता है म्यूटू डबल टीम का यूज करो, जिससे चारों ही पोकेमॉन्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस म्यूटू के ऊपर अटैक किया जाए। वो सभी लोग फेक म्यूटू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उनकी हाइपर बीम वेस्ट हो जाती है। इसके बाद ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक अटैक यूज करने बोलता है। म्यूटू एक एक करके 4 साइड स्ट्राइक अटैक बनाता है और चारों पोकेमॉन्स के ऊपर ही लॉन्च कर देता है, जिससे चारों पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है बहुत बढ़िया म्यूटू। इसके बाद टायरटार यूज करता है आयरन टेल अटैक का म्यूटू के ऊपर, पर जैसे ही वो म्यूटू के पास आता है म्यूटू उसको अपने साइकिक पावर्स का यूज करके कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है एंड उसको काफी दूर फेंक देता है। पर तभी पीछे से मेडाक्रॉस यूज करता है मीटियोर मैश अटैक का, जो कि म्यूटू के ऊपर लग जाता है एंड उसको डैमेज पड़ता है। म्यूटू जमीन पर गिरा हुआ था, इसका फायदा उठाते हुए ड्रैगनाइट यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, जिससे म्यूटू को और भी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसी बीच गार्चम्प ड्रैगन क्लो अटैक यूज करने आ रहा होता है, पर तभी म्यूटू आइस बीम अटैक का यूज कर देता है, जिससे गार्चम्प को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि यह अटैक उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव था। साथ में गार्चम्प फ्रोजन भी हो जाता है और अब वो मूव नहीं कर सकता था। ऐश बोलता है यही मौका है, म्यूटू साइड स्ट्राइक अटैक का यूज करके गार्चम्प को खत्म कर दो। म्यूटू बिल्कुल ऐसे ही करता है और साइड स्ट्राइक अटैक गार्चम्प के ऊपर लग जाता है, जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और गार्चम्प हार जाता है। टायरेनिटार भी ऑलरेडी हार चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स बचे हुए थे, जो कि थे ड्रैगनाइट और मेडाक्रॉस। इन दोनों से बैटल करने में म्यूटू को प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ये दोनों ही पोकेमॉन्स की स्पीड काफी ज्यादा थी। इसके बाद ड्रैगनाइट यूज करता है फायर पंच अटैक का। वो जैसे ही म्यूटू के पास आता है म्यूटू प्रोटेक्ट अटैक का यूज कर लेता है, जिससे एक बैरियर बन जाता है और ड्रैगनाइट के अटैक का कोई भी असर नहीं होता म्यूटू पे। पर तभी पीछे से मेडाक्रॉस आता है और यूज कर देता है एक्सप्लोजन अटैक का। इसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इससे पहले कि वो सब यहाँ से भाग पाते, काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हर तरफ स्मोक हो जाता है। कोई भी किसी को नहीं देख पा रहा था और पूरे जंगल में जितने भी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। एम्बरवुड सिटी के लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अचानक से इतनी तेज आवाज कहाँ से आई है और ये स्मोक कहाँ से आ रहा है। ऐश अपने फ्रेंड्स को नहीं देख पा रहा था, वहीं पर यह म्यूटू के लिए बिल्कुल भी सही साइन नहीं था। एक्सप्लोजन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है, इससे म्यूटू हार भी सकता है। स्मोक काफी ज्यादा था, इसीलिए 15 मिनट बाद पूरा स्मोक हट जाता है और ऐश को फाइनली म्यूटू देखने को मिलता है, जो कि जमीन पर गिरा हुआ था और काफी वीक लग रहा था। बट उसको ये भी देखने को मिलता है कि मेडाक्रॉस और ड्रैगनाइट दोनों ही हार चुके हैं, जबकि म्यूटू ने कोई अटैक का यूज भी नहीं किया था। तभी ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी वहाँ पर आ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है काफी कम ही पोकेमॉन इतने ब्रेव होते हैं कि वो एक्सप्लोजन अटैक का यूज कर पाए और मेडाक्रॉस उनमें से एक था। एंड हाँ, अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन अटैक कभी भी नहीं देखा था। ऐश बोलता है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो काफी सरप्राइजिंग था कि मेडाक्रॉस ने एक्सप्लोजन यूज कर दिया है। बट उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि मेरा म्यूटू वीक हो चुका है, पर वहीं पर दूसरी तरफ मेडाक्रॉस और ड्रैगनाइट दोनों ही हार चुके हैं। मिस्टी बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, जबकि म्यूटू ने कोई अटैक का यूज भी नहीं किया था और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि म्यूटू ने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को सर्वाइव कर लिया है। ब्रॉक बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो अगर कोई पोकेमॉन एक्सप्लोजन अटैक का यूज करता है तो सामने वाले पोकेमॉन को 200 बेस पावर का डैमेज पड़ता है, जो कि किसी भी पोकेमॉन की आधे से ज्यादा एचपी या फिर उसको फेंट करने के लिए काफी है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कोई पोकेमॉन एक्सप्लोजन का यूज करता है तो वो खुद हार जाता है, इसीलिए मेडाक्रॉस हार गया। ऐश बोलता है मेडाक्रॉस तो सही है, बट ड्रैगनाइट कैसे हार गया। ब्रॉक बोलता है कि ड्रैगनाइट, मेडाक्रॉस और म्यूटू तीनों ही एक्सप्लोजन के काफी ज्यादा पास थे, जिससे तीनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ा है। फॉर्चुनेटली म्यूटू ने इस डैमेज को सह लिया, बट यहाँ पर ड्रैगनाइट नहीं सह पाया और वो हार गया, यानी कि म्यूटू ये बैटल जीत चुका है। ऐश बोलता है म्यूटू तुमने कर दिखाया। ये चारों पोकेमॉन्स तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे थे और मुझे नहीं लग रहा था कि म्यूटू जीत पाएगा, पर फाइनली म्यूटू ने ये बैटल जीत ली है। म्यूटू खड़ा हो जाता है और अब वो पिकाचू को ढूंढना स्टार्ट करता है। वो स्मेल को फॉलो करता है और ऐश और उसके फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर आ जाता है, जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है क्या तुम पिकाचू को ढूंढ रहे हो। ऐश बोलता है कि हाँ, मेरा पिकाचू इस फॉरेस्ट में घूम गया था, बट तुम्हें इसके बारे में कैसे
कैसे पता? वो ट्रेनर बोलता है कि वेल वो पिकाचू मेरे पास ही है। ऐश बोलता है क्या मेरा पिकाचू मुझे दे दो। वो ट्रेनर ऐश को अपना पिकाचू वापस दे देता है और बोलता है कि ये टेस्ट था पोकेमॉन मास्टर के तरफ से, जहाँ पर तुम्हारे म्यूटू को 4 सुपर स्ट्रॉन्ग सुपर लेजेंडरी पोकेमॉन से टेस्ट किया गया था। मैं ये बैटल देख रहा था एंड कहना पड़ेगा कि उसने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी है एंड उसने ये टेस्ट पास कर लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें पिकाचू वापस कर रहा हूँ। तुम्हारे सारे पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश के म्यूटू के ऊपर 4 सुडो लेजेंडरी पोकेमॉन अटैक कर देते हैं, जो कि होते हैं टायरेनिटार, ड्रैगनाइट, गारचॉम्प और मेडाक्रॉस। ये चारों ही पोकेमॉन डोमिनेट कर रहे होते हैं, पर म्यूटू अपने आइस टाइप अटैक की हेल्प से 2 पोकेमॉन को डिफीट कर देता है, जो कि होते हैं टायरेनिटार और गारचॉम्प। आखिरी में ड्रैगनाइट और मेडाक्रॉस भी एक्सप्लोजन अटैक का यूज करके हार जाते हैं। इसके बाद एक ट्रेनर ऐश के पास आता है और बोलता है कि ये तुम्हारे म्यूटू का टेस्ट था, अब आगे। वो ट्रेनर बोलता है कि म्यूटू ने ये टेस्ट काफी अच्छी तरीके से पास कर लिया है और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि पोकेमॉन मास्टर अब तुम्हें काफी अच्छी तरीके से नोटिस करते हैं और तुम्हारी स्किल से इम्प्रेस हो चुके हैं। तुम्हें बहुत जल्द उनसे बैटल करने का मौका मिलने वाला है, बट अभी के लिए आगे भी ऐसी ही परफॉर्मेंस कैरी आउट करते रहो। ये बोलने के बाद वो ट्रेनर चले जाता है, बट ऐश को बिलीव नहीं हो रहा था कि पोकेमॉन मास्टर सच में उससे इम्प्रेस हो गए हैं एंड उसकी बैटल पोकेमॉन मास्टर के साथ बहुत जल्द होने वाली है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश कांग्रेचुलेशन, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने अपने सारे पोकेमॉन्स को काफी अच्छे तरीके से ट्रेन किया है, वो हर एक कंडीशन में हर एक टेस्ट को पास कर रहे हैं और इसी के चलते पोकेमॉन मास्टर तुमसे इम्प्रेस हो गए हैं। तुमने अभी तक कोई भी गलती नहीं करी है और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी कोई गलती ना करो। मिस्टी बोलती है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐश ने सारे टेस्ट ही बिल्कुल परफेक्शन के साथ पास किए हैं, बट अभी के लिए रात होने वाली है, हमें जल्दी से पोकेमॉन सेंटर में जाकर रेस्ट करना चाहिए क्योंकि ऐश की कल बैटल भी है एंड उसके लिए ऐश को रेडी रहना पड़ेगा। ऐश बोलता है हाँ मिस्टी, मैंने तो देखा ही नहीं कि रात होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर में आ जाते हैं एंड वो लोग अपने पोकेमॉन्स को हील करते हैं। इसी के साथ वो ट्रेनर ऐश के पिकाचू को ट्रैप से बाहर निकालकर ऐश को दे देता है। दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं एंड फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब ऐश को नंबर 1 रैंक चार्जर्ड ट्रेनर से बैटल करनी थी चार्जर्ड वैली में। ऐश और चार्जर्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये दिन चार्जर्ड के लिए काफी ज्यादा स्पेशल था। ये वो दिन हो सकता था जब ऐश का चार्जर्ड पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड बनता। ऐश और उसका चार्जर्ड वैली में आ जाते हैं एंड वो लोग बैटल फील्ड में वेट कर रहे होते हैं नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर का। तभी ऐश को फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखता है और तभी एक चार्जर्ड सामने आ जाता है। ऐश बोलता है ये तो एक वाइल्ड चार्जर्ड लग रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर एक और ट्रेनर आ जाता है एंड ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लियोन था एंड वो चार्जर्ड लियोन का ही था। लियोन और ऐश दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं। लियोन बोलता है कि ऐश मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे दोबारा कभी मिलूंगा एंड वो भी नॉर्दर्न रीजन में, ये तो अनबिलीवेबल है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐश बोलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना था। पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना मेरी ड्रीम नहीं थी, बल्कि मैं पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता था जो कि हर एक चीज में परफेक्ट हो एंड उसने पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे परफेक्ट ट्रेनर को डिफीट किया हो। लियोन बोलता है नाइस। ऐश बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लियोन बोलता है कि जब से मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुमसे हार गया हूँ तब से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि मैं शुरू से ही अनडिफीटेड था, मुझे कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिफीट नहीं कर पाया था और मैं पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था, पर तुमसे हारने के बाद मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। कुछ टाइम बाद मुझे एक ऑफर आता है चार्जर्ड वैली से और मुझे नॉर्दर्न रीजन के बारे में पता चलता है। अब मेरे पास कोई और गोल नहीं था पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के जगह पर, इसीलिए मैं चार्जर्ड वैली में आ गया और ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। मेरा चार्जर्ड ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग था एंड यहाँ पर आकर वो सुपर स्ट्रॉन्ग बन चुका है। आज तक वो किसी भी चार्जर्ड से नहीं हरा है, चाहे वाइल्ड चार्जर्ड हो या फिर किसी ट्रेनर के चार्जर्ड हो, इसीलिए मैं नंबर 1 रैंक पर हूँ और यहाँ तक आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया था। पर तभी मुझे न्यूज मिलती है कि एक पोकेमॉन ट्रेनर ने चार्जर्ड वैली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है एंड वो टॉप 2 में आ चुका है, यानी कि उसने मेरे अलावा सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है। और ये सुनकर मुझे बिलीव नहीं हुआ कि अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर कहां से आ गया। नंबर 2 रैंक ट्रेनर यानी कि डेविड भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, मेरे अलावा उसको किसी ने भी डिफीट नहीं किया है। पर मुझे उसका कॉल आता है और वो मुझे एक पोकेमॉन ट्रेनर के बारे में बताता है जिसका चार्जर्ड काफी स्ट्रॉन्ग था। फिर मुझे कॉल आता है पोकेमॉन चार्जर्ड वैली कमिटी से कि तुम्हारी एक बैटल होने वाली है चार्जर्ड वैली में और इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँच गया। बट हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि सारे ट्रेनर्स कैसे हार गए। ये कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो सकते थे जिसने सबको डिफीट कर दिया। मैं गला रीजन में ही तुम्हारे पावर को देखकर इंप्रेस हो गया था एंड तुम्हारी स्ट्रेटेजीज भी काफी ज्यादा ऑसम है। ऐश बोलता है थैंक यू, बट मैंने अपने चार्जर्ड को तुम्हारे सामने कभी भी यूज नहीं करा है, वो मेरे फाइनल टीम में भी नहीं था। लियोन बोलता है बिल्कुल, देखते हैं कि हम दोनों में से किसका चार्जर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैं बता दूं कि मेरा चार्जर्ड अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड वो हमेशा से तुमसे बदला लेना चाहता था एंड इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए हम ये बैटल डेफिनेटली जीतने वाले हैं। ऐश बोलता है मैं और चार्जर्ड
चार्जार्ड भी इस बैटल को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने चार्जार्ड को बाहर निकालते हैं और बैटल स्टार्ट हो जाती है। लियोन अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको ऐश का चार्जार्ड डॉज कर लेता है और वो यूज करता है फायर स्पिन अटैक का। इसके काउंटर में लियोन का चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है। दोनों ही अटैक इक्वली पावरफुल थे, जिसके चलते किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा पंच यूज करने बोलता है। वहीं पर लियोन का चार्जार्ड यूज करता है थंडर पंच अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर थंडर पंच सुपर इफेक्टिव होता है ऐश के चार्जार्ड के ऊपर, जिसके चलते थंडर पंच मेगा पंच को ओवरपावर कर देता है और ऐश के चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। लियोन बोलता है चार्जार्ड डिग अटैक का यूज करो। लियोन का चार्जार्ड जमीन में गड्ढा खोद देता है और वो अंदर चले जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि लियोन के चार्जार्ड को डिग अटैक भी आता है, जो कि चार्जार्ड्स में काफी रेयर होता है। लियोन बोलता है कि मेरा चार्जार्ड ऐसे ही अभी तक अनडिफीटेड नहीं है। वो ऐश के चार्जार्ड के नीचे से निकलता है और डिग अटैक का यूज कर देता है, बट ऐश का चार्जार्ड सही टाइम पे ऊपर उड़ जाता है, जिसके चलते उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद लियोन अपने चार्जार्ड को ब्रिक ब्रेक अटैक यूज करने बोलता है। उसके काउंटर में ऐश भी अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट इस बार ऐश के चार्जार्ड का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे लियोन के चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। लियोन बोलता है कि अब ऐसा तो काम नहीं बनने वाला, हमें अपनी फुल पावर को यूज करना होगा। वो अपना डायनामैक्स बैंड निकालता है और चार्जार्ड का पोकेबॉल बाहर निकाल के चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। सरीना कंफ्यूज हो जाती है कि लियोन ने चार्जार्ड को अपने पोकेबॉल के अंदर क्यों ले लिया है। मिस्टी बोलती है कि तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा कि लियोन ने ऐसा क्यों किया है। लियोन के चार्जार्ड का पोकेबॉल अब बड़ा हो जाता है और लियोन उसको वापस से ग्राउंड में फेंकता है और बोलता है कि चार्जार्ड जायगेंटामैक्स, जिससे चार्जार्ड अपने जायगेंटामैक्स फॉर्म में आ जाता है। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना इसको देखकर काफी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि बिल्कुल डायनामैक्स की तरह चार्जार्ड की साइज तो बढ़ गई थी, पर डायनामैक्स से अलग उसकी डिजाइन भी बदल गई थी और वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश को अब कुछ ना कुछ करना होगा जायगेंटामैक्स चार्जार्ड को काउंटर करने के लिए। लियोन बोलता है चार्जार्ड हम इस बैल को 3 अटैक में ही खत्म कर देंगे। सबसे पहले मैक्स वर्म विंड का यूज करो। ये ड्रैगन टाइप का जायगेंटामैक्स मूव था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश बोलता है चार्जार्ड इस अटैक को डॉज कर लो। चार्जार्ड इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट एंड में उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। ऐश का चार्जार्ड अपनी फुल पावर का यूज करके फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है, जो कि जायगेंटामैक्स चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है। वैसे तो नॉर्मली जायगेंटामैक्स या फिर डायनामैक्स पोकेमॉन के ऊपर नॉर्मल अटैक का असर नहीं होता, बट इस बार जायगेंटामैक्स चार्जार्ड को थोड़ा डैमेज पड़ता है, जो कि रेयर था। लियोन इसको देखकर शॉक हो जाता है एंड इससे ऐश के चार्जार्ड की पावर पता चलती है। लियोन बोलता है कि तुम्हारा चार्जार्ड तो काफी इंप्रेसिव है, एक जायगेंटामैक्स या फिर डायनामैक्स पोकेमॉन को डैमेज देना एक काफी बड़ी बात होती है, बट कोई बात नहीं, हम इस बैल को खत्म करने वाले हैं। चार्जार्ड मैक्स लाइटनिंग का यूज करो। ब्रॉक बोलता है क्या लियोन के चार्जार्ड को मैक्स लाइटनिंग अटैक आता है? ये तो एक इलेक्ट्रिक टाइप का जायगेंटामैक्स मूव है, जो कि सुपर इफेक्टिव है ऐश के चार्जार्ड के ऊपर, एंड अगर ये ऐश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है तो ऐश के चार्जार्ड को काफी खतरा हो सकता है। लियोन का चार्जार्ड मैक्स लाइटनिंग अटैक का यूज कर देता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को एक ट्रेनर बताता है कि पोकेमॉन मास्टर तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ है। ये सुनकर ऐश खुश हो जाता है। इसके बाद वो चार्जार्ड वैली में आ जाता है नंबर 1 पोकेमॉन ट्रेनर से बैटल करने के लिए, एंड उसको पता चलता है कि नंबर 1 चार्जार्ड ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लियोन है। स्टार्ट में बैटल इक्वल चल रही होती है, पर आगे जाकर लियोन अपने चार्जार्ड को जायगेंटामैक्स करके मैक्स लाइटनिंग अटैक यूज करने बोलता है। अब आगे ब्रॉक बोलता है कि किसी भी तरह से ऐश के चार्जार्ड को यह अटैक डॉज करना होगा, वरना ये सुपर इफेक्टिव जी मैक्स अटैक है, जो कि ऐश के चार्जार्ड को 1 हिट नॉकआउट भी कर सकता है। लियोन का जायगेंटामैक्स चार्जार्ड मैक्स लाइटनिंग का यूज कर देता है, बट अचानक से ऐश अपने मेगा रिंग और कीस्टोन को बाहर निकालता है और वो चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। अचानक से मेगा इवॉल्व होने के बाद चार्जार्ड भी कंफ्यूज हो जाता है, बट स्टिल वो मैक्स लाइटनिंग को डॉज करने की कोशिश करता है। फिर भी उसके ऊपर ये अटैक लग जाता है, जिससे ऐश के चार्जार्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट वो हारता नहीं है। यह अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग था, बट ऐश के चार्जार्ड ने इसको सह लिया था, जिसको देखकर लियोन पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि आज तक कोई भी चार्जार्ड मेरे चार्जार्ड के मैक्स लाइटनिंग अटैक से नहीं बचा है। हर एक चार्जार्ड इलेक्ट्रिक टाइप से वीक होता है और जायगेंटामैक्स मूव तो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए कोई भी चार्जार्ड इस अटैक को नहीं सह पाता और हार जाता है, बट तुमने एक इम्पॉसिबल चीज कर दिखाई है। मिस्टी और सरीना बोलते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ऐश का चार्जार्ड बच गया है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश का प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मिस्टी बोलती है वो कैसे? ब्रॉक बोलता है कि चार्जार्ड अपने बेस फॉर्म में एक फायर और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप सुपर इफेक्टिव है, तो अगर किसी बेस फॉर्म चार्जार्ड पे मैक्स लाइटनिंग लग जाता है तो वो डेफिनेटली हार जाएगा, चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बट ऐश ने बिल्कुल एंड मोमेंट पे अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर दिया, जिससे उसकी टाइपिंग चेंज हो गई। चार्जार्ड एक फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से फायर और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बन गया, जिससे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप का नॉर्मल इफेक्ट होगा, ना कि सुपर इफेक्टिव। तो चार्जार्ड को जो डैमेज पड़ने वाला था ऐश ने उसको बिल्कुल हाफ कर दिया।
हमें यहाँ पर ऐश को अप्रिशिएट करना होगा। ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। इसके काउंटर में लियोन अपने चार्जार्ड को मैक्स रॉकफॉल अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने अटैक्स का यूज कर देते हैं और ये दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट जैसे कि एक्सपेक्टेड था मैक्स रॉकफॉल ज्यादा पावरफुल निकलता है फायर ब्लास्ट से, क्योंकि वो एक जी मैक्स अटैक है एंड एक काफी ज्यादा बड़ा रॉक ऐश के चार्जार्ड के ऊपर गिर जाता है और चार्जार्ड उस रॉक के नीचे दब जाता है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सेरेना सभी लोग डरे हुए होते हैं क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और अब पता नहीं कि ऐश का चार्जार्ड कैसे बाहर आएगा उस रॉक से। तभी लियोन का चार्जार्ड जायगेंटामैक्स फॉर्म से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है क्योंकि उसने 3 अटैक का यूज कर लिया था। लियोन बोलता है कि शायद से जायगेंटामैक्स काफी था तुम्हारे चार्जार्ड को डिफीट करने के लिए, तुम्हारा चार्जार्ड तो वीक निकला। मुझे लगा था कि तुम मुझे डिफीट करने वाले हो क्योंकि तुम टॉप 1 तक आए हो और मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिफीट किया था, पर तुम तो काफी ज्यादा इजिली डिफीट हो गए। पर तभी एक आवाज आती है और ऐश का चार्जार्ड बाहर आ जाता है। ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करके वो एक रोर करता है और इसको देखकर लियोन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हारे चार्जार्ड ने एक ही बैटल के अंदर मेरे चार्जार्ड के 3 जायगेंटामैक्स मूव को सह लिया है एंड वो अभी भी मैदान में खड़ा हुआ है। अब मुझे पता चला कि तुम टॉप 2 में कैसे आए। ऐश बोलता है चार्जार्ड फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। ऐश का चार्जार्ड फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है, वहीं पर लियोन भी अपने चार्जार्ड को फायर ब्लास्ट यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ऐश के चार्जार्ड का फायर ब्लास्ट कहीं ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो लियोन के चार्जार्ड के फायर ब्लास्ट को ओवर पावर कर देता है और लियोन के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे लियोन के चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड रुको मत, ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो। इससे पहले कि लियोन का चार्जार्ड कुछ कर पाता है, ऐश का चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करके उसको जमीन पे गिरा देता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड यही मौका है, साइस्मिक टॉस अटैक का यूज करो। ऐश का चार्जार्ड लियोन के चार्जार्ड को पकड़ लेता है और आसमान में लेकर जाकर गोल गोल घुमाता है और फाइनली उसको जमीन पर फेंक देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अब देखना यह था कि लियोन का चार्जार्ड हारा है या फिर उसने अभी भी सर्वाइव कर लिया है। लियोन को बिलीव नहीं हो रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया है। ऐश के चार्जार्ड ने 3 सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज कर दिया था और लियोन का चार्जार्ड कुछ भी नहीं कर पाया। फाइनली धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि लियोन का चार्जार्ड जमीन पर गिरा हुआ है। वो हारा नहीं था और उठने की कोशिश कर रहा था। ऐश बोलता है चार्जार्ड स्टील विंग का यूज करो और इस बैटल को एंड कर दो। लियोन बोलता है चार्जार्ड अपने हाथों से स्टील विंग को रोकने की कोशिश करो। ऐश का चार्जार्ड लियोन के चार्जार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर लियोन का चार्जार्ड ऐश के मेगा चार्जार्ड एक्स को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। ऐश का चार्जार्ड या फिर लियोन का चार्जार्ड दोनों ही अपने फुल पावर का यूज कर रहे थे अटैक को रोकने और अटैक करने में। बस देखना ये था कि क्या ऐश का चार्जार्ड स्टील विंग का यूज कर पाता है या फिर लियोन का चार्जार्ड उसको रोक लेता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपना पूरा जोर लगा देते हैं और धीरे धीरे लियोन का चार्जार्ड पीछे पुश होना स्टार्ट हो जाता है। लियोन बोलता है चार्जार्ड तुम्हें किसी भी तरह से इस अटैक को रोकना होगा वरना ये डेंजरस हो सकता है। अब फाइनली ऐश का चार्जार्ड और भी पुश करना स्टार्ट कर देता है, जिससे लियोन का चार्जार्ड पीछे जाने लगता है एंड फाइनली ऐश का चार्जार्ड अपना पूरा जोर लगा देता है, जिससे लियोन का चार्जार्ड पीछे माउंटेन पे टकरा जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि लगता है कि बैटल एंड हो चुकी है। अब अगर इसके आगे लियोन का चार्जार्ड सर्वाइव करता है तो वो बैटल को जीतना डिजर्व करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक को सहा है और दोनों ही पोकेमॉन्स काफी ज्यादा ड्यूरेबल लग रहे हैं। लियोन अभी भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, जिसको देखकर ऐश शॉक हो गया था और फाइनली धुआं हट जाता है एंड सबको देखने को मिलता है कि लियोन का चार्जार्ड जमीन पर गिरा हुआ है एंड वो हार गया है, यानी कि ऐश के चार्जार्ड ने ये बैटल जीत ली है। ऐश का चार्जार्ड काफी ज्यादा खुश होता है और वो आसमान में जाकर काफी तेज रोर करता है। ऐश भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था एंड उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने लियोन के चार्जार्ड को डिफीट कर दिया है एंड वो पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर बन चुका है। साथ में उसका चार्जार्ड भी पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड बन गया है। ऐश अपनी जगह पर खड़ा हुआ होता है, वो मूव नहीं कर पा रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ लियोन डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने चार्जार्ड के पास जाता है और बोलता है चार्जार्ड तुमने काफी अच्छी बैटल करी और ऐश के चार्जार्ड को टक्कर दी, बट फाइनली हमारी स्ट्रीक टूट चुकी है एंड मुझे इसका रिग्रेट भी नहीं है क्योंकि हमारी स्ट्रीक एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर ऐश के सामने टूटी है। अब ऐश ने हमारे 3 रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और तीनों ही एक काफी ज्यादा ऑसम स्ट्रीक्स थी। हमने पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स में काफी टाइम तक रूल किया है, बट यहाँ पर ऐश हमें हर बार हरा दे रहा है। लियोन और उसका चार्जार्ड दोनों ही ऐश के पास आते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं। ऐश को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने चार्जार्ड वैली टूर्नामेंट को जीत लिया है। ऐश का चार्जार्ड नीचे आता है और वो अपने बेस फॉर्म में आ गया था। फाइनली ऐश को रियलाइज होता है कि वो जीत चुका है। ब्रॉक, मिस्टी, सेरेना भी उधर पे आते हैं और ऐश को कांग्रेचुलेट करते हैं। लियोन बोलता है कि ऐश तुमने मेरी काफी सारी स्ट्रीक तोड़ दी है, जैसे कि सबसे पहले पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप रहने की स्ट्रीक, उसके बाद मेरे और चार्जार्ड के 125 बैटल के लिए अनडिफीटेड रहने की स्ट्रीक, जिसको तुम्हारे पिकाचू ने तोड़ा था। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रीक बची हुई थी
थी कि मेरे चार्जार्ड को किसी और चार्जार्ड ने डिफीट नहीं किया था, एंड वो भी आज तुम्ही ने तोड़ दी है। मतलब कि तीनों स्ट्रीक को ही तुमने तोड़ा है, जिससे पता चलता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। एंड मुझे इसका दुख भी नहीं होता है, क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो और ये डिजर्व करते हो। ऐश बोलता है थैंक यू। ऐश का चार्जार्ड अभी भी कंट्रोल में नहीं होता है और वो हर जगह पर रोर कर रहा होता है। वो अपने जीतने की खुशी मना रहा होता है, जिसको देखकर लियोन, उसका चार्जार्ड, मिस्टी, ब्रॉक, सैना और ऐश हंसते हैं। मिस्टी बोलती है कि हर एक पोकेमॉन या फिर ट्रेनर की एक ड्रीम होती है, एंड ऐश के चार्जार्ड की भी एक ड्रीम थी जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है, तो उसका खुश होना बनता भी है। लियोन बोलता है कि क्या ऐश के चार्जार्ड की ड्रीम क्या थी? सैना बोलती है कि वेल, ऐश के चार्जार्ड का ड्रीम था पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड बनना, एंड उसके पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। उसने सारे के सारे चार्जार्ड वैली टूर्नामेंट के ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया, एंड अब ऐश और उसका चार्जार्ड नंबर 1 रैंक चार्जार्ड वैली टूर्नामेंट ट्रेनर बन चुके हैं। लियोन बोलता है वाव, ये तो काफी इंप्रेसिव है। ऐश और उसका चार्जार्ड दोनों ही अनबिलीवेबल है। तुम्हारे चार्जार्ड ने लिटरली मेरे जायगंटामैक्स चार्जार्ड के 3 अटैक को सह लिया था, जहाँ पर ज्यादातर चार्जार्ड एक अटैक को भी नहीं सह पाते, और ये भी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और बोलता है कि आज कांग्रेचुलेशन, फाइनली चार्जार्ड वैली को एक नया नंबर 1 रैंक चार्जार्ड ट्रेनर मिला है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश की नंबर 1 रैंक चार्जार्ड ट्रेनर यानी कि लियोन के साथ बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व करके लियोन के चार्जार्ड के मैक्स लाइटनिंग से बचा लेता है। इसके बाद दोनों ही चार्जार्ड्स के बीच में एक काफी ज्यादा इंटेंस बैटल देखने को मिलती है, जहां पर दोनों ही अपना बेस्ट देते हैं। पर लास्ट में ऐश का चार्जार्ड साथ में अपने काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके लियोन के चार्जार्ड को डिफीट कर देता है और बन जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड। अब आगे ऐश और चार्जार्ड दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब वो पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड और उसका ट्रेनर बन गए थे। लियोन बोलता है तुमको कांग्रेचुलेशन, बट अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे और भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तुमसे दोबारा जरूर कभी ना कभी रीमैच करूंगा। ऐश बोलता है ठीक है, और लियोन वहाँ से चले जाता है। इसके बाद गार्ड ऐश के पास आता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक चार्जार्ड ट्रेनर बन चुके हो, इसलिए हम तुम्हें एक प्राइज देना चाहते हैं। वो लोग एक बॉक्स लाते हैं और ऐश को दे देते हैं। ऐश उस बॉक्स को ओपन करता है एंड उसमें से निकलता है एक डायनामैक्स बैंड। वो गार्ड बोलता है कि इस डायनामैक्स बैंड का यूज करके तुम अपने चार्जार्ड को जायगंटामैक्स कर सकते हो, जो कि तुम्हें आगे जाकर कभी ना कभी काम आने वाला है। मिस्टी, ब्रॉक और सैना ये देखकर खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे चार्जार्ड को एक और नया फेनोमेना मिल चुका है, वो टेस्टलाइज, मेगा इवॉल्व और जायगंटामैक्स तीनों हो सकता है, जिससे अब वो पहले से भी ज्यादा यूजफुल पोकेमॉन बन जाएगा। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। वो गार्ड को थैंक यू बोलता है। गार्ड बोलता है वेल, क्योंकि अब तुम नंबर 1 रैंक पर आ चुके हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्यों ना तुम चार्जार्ड वैली में रहकर चार्जार्ड के साथ ट्रेनिंग करो और यहाँ पर नंबर 1 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर की तरह रहो। फिर चार्जार्ड वैली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले ट्रेनर्स अपने चार्जार्ड को सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूव करने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। फिर लास्ट में उनको तुमसे बैटल करना पड़ेगा एंड तुमको हराकर वो पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर बन जाएंगे। तो क्या तुम यहाँ पर रहना पसंद करोगे? ऐश बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। मेरा गोल कुछ और है और मुझे उसको अचीव करने के लिए टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैं इस सिटी के थ्रू जा रहा था और मुझे चार्जार्ड वैली टूर्नामेंट के बारे में पता चला। फिर मुझे याद आया कि मेरे चार्जार्ड का ड्रीम था सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड बनना, इसीलिए मैं उसके ड्रीम पूरे करने के लिए यहाँ पर आ गया था एंड मैंने काफी मजे भी किए। गार्ड बोलता है ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐश और उसके फ्रेंड चार्जार्ड वैली के बाहर आ जाते हैं। ऐश बोलता है मुझे चार्जार्ड वैली टूर्नामेंट में काफी ज्यादा मजा आया और यहाँ पर मेरा चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब हमें आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी होगी। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड उनको बीच में एक काफी बड़ा टावर देखने को मिलता है, जो कि जंगल के बीच में था। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टावर यहाँ पर क्या कर रहा है इस सुनसान जंगल के बीच में। मिस्टी बोलती है कि हमें इस टावर के अंदर जाके देखना चाहिए कि इसमें क्या है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस टावर के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। मिस्टी और सैना दरवाजे को वापस खोलने की कोशिश करते हैं बट दरवाजा नहीं खुलता और वो अंदर फंस गए थे। अंदर काफी ज्यादा अंधेरा भी होता है, जिसके चलते किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकाल देता है, जिसके टेल की मदद से उनको वहाँ पर दिखाई देगा। वो लोग आगे बढ़ते हैं एंड उनको पता चलता है कि टावर काफी बड़ा है, यहाँ पर काफी सारे फ्लोर्स हैं जहाँ पर उनको जाना पड़ेगा। वो लोग ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं पर तभी उनको एक आवाज आती है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, जिसके बाद सब लोग आगे बढ़ना कंटिन्यू करते हैं और उनको फिर से आवाज आती है। इस बार उनके सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। यहाँ पर तुम्हें इंजरी भी हो सकती है। ऐश बोलता है क्यों, यहाँ पर ऐसा क्या है? ओल्ड मैन बोलता है कि ये एक भूतिया जगह है, इसको पोकेमॉन का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर काफी सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन रहते हैं और जो पोकेमॉन मर जाते हैं उनकी आत्मा यहाँ पर रहती है। यहाँ पर काफी सारे इंसानों के भी स्पिरिट्स हैं जो कि तुम्हें परेशान कर सकती है। यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। ऐश बोलता है हम लोग यहाँ पर गलती से आ गए थे और जैसे ही हम अंदर आते हैं यहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। हम उसको दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं बट वो
नहीं खुलता। तो अब हम बाहर कैसे जाए? वो ओल्ड मैन बोलता है कि मतलब तुम फंस चुके हो, अब तुम बाहर नहीं जा सकते, स्पिरिट्स अब तुमको नहीं छोड़ेगी। एंड इसके बाद वो ओल्ड मैन वहाँ से गायब हो जाता है। सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि अचानक से ओल्ड मैन कहाँ पर गया। मिस्टी बोलती है कि कहीं ओल्ड मैन भी स्पिरिट तो नहीं था। सरीना बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, वरना कोई भी इंसान इतने जल्दी गायब नहीं हो सकता है। सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं और वो टावर से नीचे उतरना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग दरवाजे को वापस से खोलने की कोशिश करते हैं, पर अब दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड अब उनको आवाजें आना भी स्टार्ट हो गई थी, जो कि घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स की थी। तभी याश को लगता है कि उसके पैर के नीचे कुछ तो है जिसको वो टच करता है, और वहाँ से गेंगार बाहर आता है, जो कि याश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर शैडो बॉल का यूज करके उनको इंजर्ड कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। सरीना बोलती है कि हमें कुछ न कुछ करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना हमारे लिए खतरा हो सकता है। ब्रॉक बोलता है बट अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, जो कि दरवाजे से बाहर निकलना था। बट अब दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। वो लोग अपने पोकेमॉन्स का यूज करके भी दरवाजे को खोलने का ट्राई करते हैं। मिस्टी बोलती है मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम हुपा का यूज करके बाहर टेलीपोर्ट कर दे। ऐश बोलता है हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि हम लोग इस टावर में फंस गए हैं, क्या तुम हमें बाहर निकाल सकते हो टेलीपोर्ट यूज करके। हुपा अपने रिंग को बाहर निकालता है और उस रिंग का यूज करके ऐश और उसके फ्रेंड्स बाहर जाने का ट्राई करते हैं। बट सरप्राइजिंगली पहली बार ऐसा होता है कि हुपा की रिंग काम नहीं करती, जिसके चलते कोई भी टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। हुपा भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी रिंग क्यों नहीं काम कर रही है। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी भी पोकेमॉन की पावर ना काम करती हो, स्पिरिट्स के पास इन सब का भी कंट्रोल हो सकता है। ऐश बोलता है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तो हम यहाँ पर फंस चुके हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स वापस से उस टावर के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड दोबारा से वही ओल्ड मैन आ जाता है। वो बोलता है तुम अभी तक नहीं गए, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ऐश और उसके फ्रेंड शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो ओल्ड मैन अचानक से उनके सामने आ गया था। ऐश बोलता है बट हम यहाँ से कैसे बाहर निकले, यहाँ का दरवाजा तो बंद हो चुका है, हमने पहले ही बताया था। ओल्ड मैन बोलता है कि वो मुझे नहीं पता, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, बट हाँ मेरे पास एक रास्ता है। ऐश बोलता है कैसा रास्ता? ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स को देख सकता हूँ जो कि तुम्हारे पास अभी करंटली टीम में है, एंड इसमें मैं एक काफी स्ट्रॉन्ग और स्पेशल पोकेमॉन को देख सकता हूँ जो कि एक गॉड पोकेमॉन आर्सियस। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सभी के सभी शॉक रह जाते हैं और डर भी जाते हैं। सरीना बोलती है कि आखिर आपको कैसे पता कि ऐश के पास आर्सियस है? ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स डर जाते हैं। ओल्ड मैन बोलता है वेल इन सब की बात नहीं करते हैं, करंटली मुझे तुम्हें बाहर निकलने के लिए एक डील देनी है। अगर तुम मुझे अपना आर्सियस दे देते हो तो मैं यहाँ का दरवाजा खोल दूंगा जिससे तुम बाहर जा सकते हो। ऐश बोलता है क्या तुम्हें आर्सियस चाहिए? मैं अपना आर्सियस किसी को भी नहीं दे सकता, वो मेरा मेन पोकेमॉन है, हम दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। ओल्ड मैन बोलता है ठीक है फिर रेडी हो जाओ खतरा फेस करने के लिए, अब तुम नहीं बच सकते। ये बोलकर ओल्ड मैन वापस से गायब हो जाता है, जिसको देखकर सभी लोग दोबारा से डर जाते हैं। उनको आसपास काफी सारे फायर बॉल्स भी उड़ते हुए दिख रहे थे और एक काफी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स इससे पहले भी काफी सारे हॉरर टावर्स या फिर हाउसेस पर गए हैं, बट इतना डर उनको कभी भी नहीं लगा। ब्रॉक बोलता है कि वो ओल्ड मैन डेफिनेटली कोई स्पिरिट ही था, वरना उसको नहीं पता होता कि तुम्हारे पास आर्सियस है। ऐश बोलता है बिल्कुल मुझे भी वही डाउट हो रहा था। मिस्टी बोलती है कि हमें कुछ न कुछ करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स और भी ऊपर जाते हैं और फाइनली वो टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर अचानक से काफी सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जल्दी से अपने आर्सियस को बाहर निकालता है, जो कि ड्रैको मीटियोर का यूज कर देता है और काफी सारे मीटियोर एक एक कर घोस्ट टाइप पोकेमॉन के ऊपर गिरते हैं, जिससे सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टी बोलती है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना है, यहाँ पर तो काफी सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और नेगेटिव फीलिंग आ रही है। ऐश बोलता है कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। तभी ऐश के आर्सियस को पीछे से एक विलो विस्प अटैक लगता है, जिससे वो बर्न हो जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स पीछे मुड़कर देखते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चार्जार्ड वैली का गार्ड ऐश को एक ऑफर देता है नंबर 1 रैंक चार्जार्ड ट्रेनर बन के वहाँ पर रहने का, जहाँ पर ऐश बाकी ट्रेनर से बैटल करेगा अपने चार्जार्ड को बेस्ट प्रूफ करने के लिए, बट ऐश इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद सभी लोग एक क्रीपी टावर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं। फिर उनको एक ओल्ड मैन देखने को मिलता है, जो कि बोलता है कि मुझे अपना आर्सियस दे दो वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। ऐश मना कर देता है, फिर उसके आर्सियस के ऊपर कोई विलो विस्प का यूज करता है। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड्स पीछे मुड़कर देखते हैं और उनको एक डस्क नोयर पोकेमॉन देखने को मिलता है। आर्सियस थंडरबोल्ट का यूज करके उसको डिफीट कर देता है। मिस्टी बोलती है कि हमें यहाँ से नीचे उतर जाना चाहिए, यहाँ पर काफी ज्यादा घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है तुमने सही कहा। इसके बाद सभी लोग नीचे आ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि हम ऐसे तो बाहर नहीं निकलने वाले, हमें अपने पोकेमॉन का यूज करके इस दरवाजे को तोड़ना होगा। ऐश बोलता है हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐश अपने आर्सियस को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलता है दरवाजे पर। आर्सियस बिल्कुल ऐसे करता है, पर दरवाजे के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं
पड़ता है, जिसके बाद ऐश अपने आरसीएस को वापस से एक हाइपर बीम यूज करने बोलता है, बट इस बार भी दरवाजे पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। साइना बोलते कि शायद से हमें एक पोकेमॉन से ज्यादा की जरूरत होगी इस दरवाजे को तोड़ने के लिए। ऐश बोलता अगर ऐसा है तो ठीक है। वो अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देता है, जो कि होते हैं पिकाचू, हूपा, म्यूटू, आर्सियस, ग्रिंजा और चार्जार्ड। वो अपने सारे पोकेमॉन्स को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने बोलता है, जैसे कि आर्सियस को जजमेंट, अपने चार्जार्ड को फायर ब्लास्ट अटैक, ग्रिंजा को वाटर शुरिकेन, पिकाचू को वोल्ट टैकल, म्यूटू को साइज स्ट्राइक और वो अपने हूपा को हूपा अनबाउंड में इवॉल्व कर देता है, जिसके बाद वो यूज करता है अपने सिग्नेचर अटैक हाइपर स्पेस फ्यूरी का। ये सारी अटैक एक साथ जाकर गेट पर लग जाते हैं और फाइनली गेट टूट जाता है। सभी लोग जल्दी से उस गेट से बाहर आ जाते हैं और वो गेट दोबारा से अपने आप बंद हो जाता है। मिस्टी बोलती है कि फाइनली हम इस टावर से बच गए, मुझे नहीं लग रहा था कि हम दोबारा बाहर निकल पाएंगे। साइना बोलते हैं कि मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा, बट ऐश के सारे पोकेमॉन ने हमें बचा लिया है। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को थैंक यू बोलता है एंड उनको दोबारा से पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। ब्रॉक बोलता है कि वो सब तो ठीक है, बट मैं अभी भी उस ओल्ड मैन के बारे में सोच रहा हूँ। वो कौन था? उसको कैसे पता था कि तुम्हारे पास आरसीएस है एंड उसको आरसीएस क्यों चाहिए था? ऐश बोलता है ये तो एक काफी कंफ्यूजिंग चीज है, बट फिलहाल के लिए हम बाहर आ चुके हैं तो हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फाइनली अब ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट के थ्रू, जहाँ पर उनको एक पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिलता है। वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम ऐश हो। ऐश बोलता है कि हाँ मैं ऐश हूँ, बट तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है कि वेल मुझे पोकेमॉन मास्टर ने भेजा है एंड कांग्रेचुलेशन, तुमने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। अब तुम फाइनली पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने के लिए एलिजिबल हो गए हो। उनसे बैटल करके उनको डिफीट करने के बाद तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। ऐश बोलता है क्या सच में सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं? वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि हाँ सारे टास्क हो गए हैं। पोकेमॉन मास्टर ने सबसे पहले तुम्हें चेक किया था कि तुम्हें पोकेमॉन के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज है एंड उस क्विज को तुमने पास कर लिया था। इसके बाद पोकेमॉन मास्टर ने एक एक करके तुम्हारे पोकेमॉन्स का टेस्ट लिया। वो सबसे पहले पिकाचू का टेस्ट लेते हैं, इसके बाद निंजा टूर्नामेंट में ग्रिंजा का टेस्ट होता है, आगे जाके जंगल में हूपा का भी टेस्ट हो जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन 3 मिथिकल पोकेमॉन के बदले तुम्हें हूपा को ट्रेड करने बोलता है, पर तुम उस डील को मना कर देते हो, जबकि यहाँ पर तुम्हें ही फायदा होने वाला था। इससे पता चलता है कि तुम्हें और तुम्हारे पोकेमॉन्स में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। इसके बाद एम्बरवुड सिटी में तुम चार्जार्ड वैली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो, जिसको तुम्हारा चार्जार्ड जीत जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जार्ड ट्रेनर्स को डिफीट करके, जो कि एक काफी बड़ी फीट है। इस टेस्ट को तुम्हारा चार्जार्ड काफी इजीली पास कर लेता है। इसके बाद तुम्हारे म्यूटू का टेस्ट होता है, जहाँ पर 4 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन जिनको पोकेमॉन मास्टर ने ट्रेन किया था वो तुम्हारे म्यूटू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर म्यूटू उनको काफी इजीली डिफीट कर देता है। ऐश बोलता है क्या वो पोकेमॉन मास्टर के द्वारा ट्रेन किए हुए पोकेमॉन्स थे? वो ट्रेनर बोलता है कि अगर ये नॉर्मल सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन होते तो म्यूटू को ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको डिफीट करने में, पर इनको स्पेशली पोकेमॉन मास्टर ने ट्रेन किया था, जिसके चलते म्यूटू को डिफिकल्टीज आई इनको डिफीट करने में, पर लास्ट में उसने टेस्ट को पास कर लिया। ऐश सुनकर शौक रह जाता है कि उसने पोकेमॉन मास्टर के ट्रेन किए हुए पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था, इवन उसको इसके बारे में पता भी नहीं था। वो ट्रेनर बोलता है फिर लास्ट में तुम्हारे आरसीएस का टेस्ट होता है, जहाँ पर तुम सभी लोग क्रीपी टावर में फंस जाते हो एंड वहाँ पर एक ओल्ड मैन तुम्हें आरसीएस देने बोलता है, जिससे तुम बाहर निकल जाते हो, बट अगेन तुम अपना आरसीएस देने से मना कर देते हो, जिससे वापस से प्रूफ हो जाता है कि तुम अपने पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा पसंद करते हो और तुम दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। वेल हम आरसीएस को और भी ज्यादा टेस्ट करने वाले थे, बट तुमने अपने पोकेमॉन्स का यूज करके दरवाजे को तोड़ दिया, जिसके चलते हम टेस्ट पूरा नहीं कर पाए। स्टिल तुमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पोकेमॉन मास्टर तुमसे इम्प्रेस हो गया है। अब इस फॉरेस्ट के बाद एक सिटी आएगी जो कि होगी पोकेमॉन मास्टर सिटी। वहाँ पर तुम पोकेमॉन मास्टर से मिल सकते हो और बैटल भी कर पाओगे। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है एंड उसको बिलीव नहीं होता कि उसने फाइनली सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं एंड अब उसकी बैटल पोकेमॉन मास्टर के साथ होने जा रही है। इसके बाद वो पोकेमॉन ट्रेनर वहाँ से चले जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। उस सिटी तक पहुँचने के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड होते हैं, बट उनको रास्ता नहीं पता था। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उनको बीच में काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको ऐश अपने पिकाचू का यूज करके डिफीट कर देता है। फाइनली वो लोग इस जंगल से बाहर निकल के एक सिटी में आ जाते हैं, बट उनको कंफर्म करना था कि क्या ये पोकेमॉन मास्टर सिटी है या फिर कोई और सिटी है। देखने में ये सिटी काफी ज्यादा डेवलप लग रही होती है। यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और अच्छी फैसिलिटीज होती है। वो लोग एक पोकेमॉन ट्रेनर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस सिटी का नाम क्या है। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि है पोकेमॉन मास्टर सिटी। ये सिटी काफी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर काफी सारे अलग अलग टाउन्स हैं। ऐश बोलता है क्या ये पोकेमॉन मास्टर सिटी है? फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि हाँ, पर तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? मैंने तुमको यहाँ पर पहली बार देखा है और यहाँ पर न्यू लोग को आना अलाउड नहीं है। ऐश बोलता है मैंने पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं।
जिसके बाद मैं एलिजिबल हो गया पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने के लिए। फिर एक पोकेमॉन ट्रेनर मुझे बताता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर से पोकेमॉन मास्टर सिटी में बैटल कर पाऊंगा, जिसके चलते मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि अच्छा तुम पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने आए हो, तुमने सारे टास्क कैसे कंप्लीट किए? क्योंकि ये काफी रेयर है कि सारे पोकेमॉन ट्रेनर सारे टास्क कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाए एंड उसको पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने का चांस मिले। ऐश बोलता है मैं काफी टाइम से इनको कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा था और अब फाइनली मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए। क्या तुम बता सकते हो कि मैं पोकेमॉन मास्टर से कैसे मिलूं? वो ट्रेनर बोलता है कि वेल ये सिटी काफी ज्यादा बड़ी है और मुझे भी नहीं पता है कि पोकेमॉन मास्टर एग्जैक्टली कौन से टाउन में होगा। वो अलग अलग जगह रहते हैं एंड तुमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि पोकेमॉन मास्टर कहाँ पर हैं। बट फिर भी मैंने लास्ट टाइम उनको चैंपियन टाउन में देखा था, वहीं पर वो ज्यादातर रहा करते हैं, तो हो सकता है कि तुम्हें पोकेमॉन मास्टर वहाँ पर मिल जाए। ऐश बोलता है चैंपियन टाउन, यहाँ का तो रास्ता हमें नहीं पता है, क्या तुम हमें वहाँ तक लेकर जा सकती हो? वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है बिल्कुल, मेरे पीछे आ जाओ। वो पोकेमॉन ट्रेनर अपने गार्शॉर्म को निकालता है, जिसके ऊपर बैठकर वो चैंपियन टाउन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। ऐश में अपने चार्जार्ड और आर्सेस को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर बैठकर सभी लोग उस ट्रेनर को फॉलो करते हैं। वो ट्रेनर बोलता है कि चैंपियन टाउन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, जिसके चलते हमें टाइम लगने वाला है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैंने इस मूवमेंट के लिए काफी टाइम तक वेट किया है और कुछ और टाइम हम वेट कर लेंगे। सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। 2 घंटे बाद वो लोग चैंपियन टाउन में पहुंच जाते हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि फाइनली हम चैंपियन टाउन में आ गए। इस पूरे टाउन के अंदर पोकेमॉन मास्टर हो सकता है जिससे तुम बात कर सकते हो और आगे की इन्फॉर्मेशन तुम्हें पोकेमॉन मास्टर से ही मिल जाएगी। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐश बोलता है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए थैंक यू। वेल क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो ट्रेनर बोलता है बिल्कुल, मेरा नाम स्टीव है और मैं पोकेमॉन मास्टर सिटी में रहता हूँ। ऐश बोलता है स्टीव तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम ऐश है और मैं पैलेट टाउन से बिलोंग करता हूँ, बट मैं नॉर्दर्न रीजन में आया था पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फॉरेस्ट में ऐश को एक पोकेमॉन ट्रेनर मिलता है जो कि उसको बताता है कि ऐश ने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और पोकेमॉन मास्टर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ है। वो उससे बैटल करना चाहता है चैंपियन सिटी में। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं चैंपियन सिटी के तरफ। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग एक पोकेमॉन ट्रेनर से मिलते हैं जो कि उनको चैंपियन टाउन की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर पोकेमॉन मास्टर हो सकता था। अब आगे सबसे पहले ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाता है, जहाँ पर वो अपने पोकेमॉन्स को हील कराता है हर बार के तरह। उसके बाद वो नर्स जॉय से बोलता है कि मैं यहाँ पर पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने आया हूँ, बट मुझे पोकेमॉन मास्टर कहीं पर नहीं दिख रहा है। नर्स जॉय बोलती है कि अगर तुमको पोकेमॉन मास्टर से बैटल करना है तो सबसे पहले तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे। ऐश बोलता है वेल मैंने उन सारे टास्क को ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। नर्स जॉय बोलती है अगर ऐसा है तो इसी टाउन के अंदर एक काफी बड़ा जिम है, वहीं पर जाने के बाद तुम पोकेमॉन मास्टर से बैटल कर सकते हो एंड अगर तुम पोकेमॉन मास्टर को डिफीट कर देते हो तो तुम्हें पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइटल यानी कि पोकेमॉन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा। ऐश बोलता है ठीक है और इसके बाद वो इस टाउन के अंदर जिम को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उसको एक काफी बड़ी जिम देखने को मिलती है। मिस्टी बोलती है क्या ये एक जिम है? मैंने आज तक तो इतनी ज्यादा बड़ी जिम कभी भी नहीं देखी है अपने जर्नी में। ब्रॉक बोलता है सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि पोकेमॉन वर्ल्ड में इतनी बड़ी जिम भी एग्जिस्ट करती होगी। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस जिम के अंदर जाने का ट्राई करते हैं बट उनको गार्ड्स रोक लेते हैं। वो बोलते हैं रुक जाओ, तुम इस जिम में क्यों जाना चाह रहे हो? ऐश बोलता है कि मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है, जिसके लिए मैं पोकेमॉन मास्टर को चैलेंज करना चाहता हूँ और मुझे पता चला है कि पोकेमॉन मास्टर यहीं पर रहता है। वो गार्ड बोलता है कि तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, बट अंदर जाने के लिए कुछ चीजें तुम्हें करनी होती है, जैसे कि काफी सारे टास्क जो कि पोकेमॉन मास्टर ने तुम्हें खुद दिए होते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ मैंने वो सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, साथ में मैंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप भी जीती है। गार्ड बोलता है कि बट मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? ऐश बोलता है मेरा नाम ऐश केचम है, मैं पैलेट टाउन से बिलोंग करता हूँ। गार्ड बोलता है ठीक है और इसके बाद वो चेक करता है कि ऐश को कौन से टास्क मिले थे, जिसके बाद वो ऐश से पूछता है कि तुम्हें कौन कौन से टास्क मिले थे। ऐश एक एक करके सारे टास्क बता देता है, जिससे गार्ड वेरीफाई कर लेता है कि ऐश एक जेन्युइन पोकेमॉन ट्रेनर है। वो उसको जिम के अंदर एंटर करने दे देता है। जिम के अंदर आते ही ऐश को देखने को मिलता है कि ये जिम अंदर से काफी ज्यादा डेवलप्ड होती है, हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। ऐश आगे बढ़ता है और उसको पहला सिक्योरिटी गार्ड रुका लेता है। वो बोलता है रुको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ऐश केचम पैलेट टाउन से, तुमने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि अब हम एक एक करके चेक करेंगे कि तुमने सारे टास्क कंप्लीट किए हैं या फिर नहीं किए हैं, मैं पहला टास्क चेक करने वाला हूँ। ऐश बोलता है ठीक है एंड इसके बाद वो अपने पीसी पे चेक करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ऐश ने टास्क कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ऐश एक एक करके 6 और सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है जो कि चेक करते हैं कि ऐश ने टास्क कंप्लीट किया है या फिर नहीं। सबको चेक करने के बाद ऐश को अंदर जाने दिया जाता है और ऐश को एक और सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। वो बोलता है फाइनली कोई पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ पर कम्पीट करने आया है, कांग्रेचुलेशन तुम यहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि काफी कम ही पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ऐश बोलता है थैंक यू।
सिक्योरिटी गार्ड बोलता है वेल क्योंकि तुम कैंटो रीजन से बिलोंग करते हो तो तुम्हें इलाइट 4 के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे पता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है बिल्कुल उसी तरह से अब तुम्हें चैंपियन 4 से बैटल करना है जहाँ पर तुम अपने बेस्ट 6 पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो, बट इसमें एक ट्विस्ट होने वाला है। ऐश बोलता है कैसा ट्विस्ट? गार्ड बोलता है कि ये चारों ही बैटल तुम्हें लगातार करनी है बिना कोई पोकेमॉन को हील किए, यानी कि अगर तुम्हारा कोई पोकेमॉन पहले बैटल में इंजर्ड हो जाता है या फिर हार जाता है तो तुम उसको नेक्स्ट बैटल में यूज नहीं कर सकते, या फिर वो कम हेल्थ के साथ ही बैटल करेगा। मतलब ओवरऑल तुम्हें 6 पोकेमॉन्स का यूज करके चारों इलाइट 4 को डिफीट करना है। ये एक असली टेस्ट होगा कि तुम पोकेमॉन मास्टर से बैटल करना डिजर्व भी करते हो या फिर नहीं। ऐश बोलता है ये तो काफी टफ होने वाला है बट मैं रेडी हूँ। गार्ड बोलता है ठीक है फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। ऐश आगे बढ़ता है और अगले गेट पे उसको एक मिनी पोकेमॉन सेंटर देखने को मिलता है जहाँ पर वो नर्स जॉय से मिलता है। नर्स जॉय बोलती है क्या तुम पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने आए हो? ऐश बोलता है कि हाँ मैं मास्टर से बैटल करने आया हूँ। नर्स जॉय बोलती है वेलकम। वेल अब तुम 4 चैंपियन ट्रेनर से बैटल करने वाले हो जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं एंड इन चारों ट्रेनर से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन का यूज करके ही बैटल करना है। एंड ये सुनकर तुम और भी ज्यादा डरने वाले हो कि यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर 4 चैंपियन ट्रेनर को डिफीट करने के पहले ही तुम्हारे सारे पोकेमॉन हार जाते हैं तो तुम पोकेमॉन सेंटर में आकर उनको हील करा पाओ। बट हाँ इसे ये मत समझना कि तुम्हें 2 चांस मिलने वाले हैं, तुम्हारे पास एक ही चांस होगा। एंड अगर एक चांस में तुम 4 चैंपियन ट्रेनर्स को डिफीट कर लेते हो तो कांग्रेचुलेशन, तुम पोकेमॉन मास्टर से बैटल कर सकते हो पोकेमॉन मास्टर के टाइटल के लिए। ऐश बोलता है ठीक है मैं बिल्कुल रेडी हूँ। नर्स जॉय बोलती है कि यहाँ पर एक पीसी भी है जिसका यूज करके तुम अपने पोकेमॉन टीम को चेंज कर सकते हो बैटल करने से पहले। ऐश अपने टीम को चेक करता है और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करता है, जिसके बाद वो नर्स जॉय को बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, मैं अपने बेस्ट टीम का यूज कर रहा हूँ जो कि होने वाली है पिकाचू, चार्जर्ड, ग्रीनिंजा, आर्सियर, सुपर और म्यूटू। नर्स जॉय बोलती है ठीक है फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, सारे चैंपियन ट्रेनर्स अलग अलग टाइपिंग के होंगे और हर एक चैंपियन ट्रेनर 6 पोकेमॉन का यूज करने वाला है। वो एक फेनोमेना का यूज कर सकते हैं एक बैटल में एंड तुम्हारे लिए भी हर एक बैटल में एक फेनोमेना का यूज करना अलाउड है। बट ट्विस्ट ये है कि चारों बैटल में तुम सेम फेनोमेना का यूज 2 बार नहीं कर सकते, यानी कि तुम्हें अलग अलग बैटल में अलग अलग फेनोमेना का यूज करना होगा। ऐश बोलता है क्या ये तो अनफेयर होगा? नर्स जॉय बोलती है कि यही रूल्स है और तुम्हें फॉलो करना होगा इन रूल्स को। ऐश बोलता है ठीक है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है जहाँ पर वो फर्स्ट डोर के अंदर जाता है और लावा के अंदर गिरने ही वाला होता है, पर ब्रॉक ऐश को पकड़ लेता है जिससे वो लावा से बच जाता है। ऐश बोलता है डोर के अंदर डायरेक्ट लावा था, मैं लकीली बच गया। मिस्टी बोलती है कि इसको देखकर लग रहा है कि फर्स्ट चैंपियन ट्रेनर फायर टाइप का होने वाला है। ऐश बोलता है हाँ मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा, बट हम आगे कैसे जाएंगे? ऐश अपने चार्जर्ड को बाहर निकालता है और सब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। फाइनली उनको बैटलफील्ड दिख जाती है जिसमें ऐश और उसके फ्रेंड्स लैंड करते हैं। बैटलफील्ड बिल्कुल लावा के ऊपर बनी हुई थी, अगर कोई गलती से भी यहाँ से नीचे गिर जाता है तो वो इंजर्ड हो सकता है, पर वहाँ पर बैटलफील्ड में कोई भी नहीं होता है, जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स को डाउट होता है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर किधर है जिससे उनको बैटल करनी है। पर तभी लावा से एक पोकेमॉन बाहर आता है और वो था मैगमोटार। एंड उस मैगमोटार के पीछे से एक पोकेमॉन ट्रेनर आता है और बोलता है कि काफी टाइम बाद एक पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ पर आया है बैटल करने, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? ऐश बोलता है श्योर, मेरा नाम ऐश केचम है और मैं कैंटो रीजन के पैलेट टाउन से बिलोंग करता हूँ। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि मेरा नाम लुविस है और मैं एक फायर टाइप का चैंपियन 4 मेंबर हूँ। तुम्हें सारे रूल्स तो पता ही होंगे, तो चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग दे दूं कि अभी तक काफी कम ट्रेनर्स को मौका मिला है हमसे बैटल करने का, पर जितने भी ट्रेनर्स ने हमसे बैटल करी है उनमें से 99% ट्रेनर्स हमसे ही हार कर बाहर निकल जाते हैं। हमसे बैटल करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका होता है, जहाँ पर अगर तुम्हारे सारे 6 पोकेमॉन हमसे बैटल करते हुए हार जाते हैं तो तुम बैटल से बाहर हो जाओगे और तुम्हें वापस कभी भी मौका नहीं मिलेगा पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने का, यानी कि तुम अपनी ड्रीम भूल जाओ। ये सुनकर ऐश काफी नर्वस हो जाता है और वो सोचता है कि अगर वो हार गया तो क्या करेगा। ब्रॉक बोलता है कि यार ज्यादा मत सोचो, तुमने अभी तक काफी ज्यादा औसम तरीके से बैटल करी है, तुम्हारे सारे 6 पोकेमॉन्स केपेबल है इनको डिफीट करने के लिए और मैं श्योर हूँ कि वो डिफीट भी करेंगे। ऐश बोलता है थैंक यू ब्रॉक मुझे मोटिवेट करने के लिए। लुविस बोलता है कि अगर सारी बातें हो चुकी है तो क्यों ना बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश बोलता है श्योर हमें बैटल को स्टार्ट कर देना चाहिए। लुविस बोलता है ठीक है और वो अपने सबसे पहले पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है एक पायरोर। ऐश बोलता है पायरोर ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ऐश भी अपने पहले पोकेबॉल को निकालता है और बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग वो पोकेबॉल को बाहर फेंकता है जिसमें से निकलता है ग्रीनिंजा, एक वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन। ये फायर टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव है और ऐश को एक एडवांटेज दे सकता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को चैंपियन टाउन में एक जिम देखने को मिलता है जिसके अंदर वो एंटर करता है, जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि यही वो जिम है जहां पर उसकी बैटल होने वाली है पोकेमॉन मास्टर के साथ। बट उसके लिए बिल्कुल इलाइट 4 मेंबर्स की तरह ऐश को 4 चैंपियन ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। सबसे पहले ऐश की बैटल होती है लुविस के साथ जो कि फायर टाइप चैंपियन ट्रेनर था। लुविस चूज करता है पैरोर को, वहीं पर ऐश चूज करता है ग्रीनिंजा को। अब आगे
स्टार्ट हो जाती है। पायरो सबसे पहले यूज करता है हाइपर बीम अटैक का, जिसको ऐश अपने ग्रेनिंजा को काउंटर करने बोलता है डबल टीम के साथ। डबल टीम के चलते ऐश के ग्रेनिंजा के ऊपर हाइपर बीम अटैक नहीं लगता। अब वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेनिंजा में, जिसको देखकर लुविस शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि ये कौन सा एवोल्यूशन है, जहाँ तक मुझे पता है ग्रेनिंजा के पास कोई भी फॉर्म नहीं है। ऐश बोलता है ये मेरे ग्रेनिंजा का स्पेशल फॉर्म है जो कि किसी और ग्रेनिंजा के पास नहीं है, इसको बॉन्ड एवोल्यूशन कहते हैं। लुविस बोलता है इंटरेस्टिंग, इससे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, पायरो और फायर फैंग का यूज करो। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश अपने ग्रेनिंजा को वाटर पल्स अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर ऐश के ग्रेनिंजा का अटैक सुपर इफेक्टिव था, इसीलिए पायरो को डैमेज पड़ जाता है। लुविस बोलता है इम्प्रेसिव, तुम्हारे ग्रेनिंजा ने बैटल स्टार्ट होते ही मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है और मुझे ऐसे पोकेमॉन से बैटल करना पसंद भी है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को एरिया लेस अटैक यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में पायरो यूज करता है हाइपर वॉइस अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता क्योंकि दोनों अटैक की पावर इक्वल होती है। इसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को वाटर शूरिकेन अटैक यूज करने बोलता है। पायरो इस अटैक को डॉज करने जाता है, बट उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिसके चलते पायरो को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, डबल टीम का यूज करो। ऐश का ग्रेनिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है। पायरो कंफ्यूज हो जाता है कि रियल ग्रेनिंजा कौन सा है। इसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को वाटर पल्स अटैक यूज करने बोलता है। लुविस बोलता है कि पायरो हमें रियल ग्रेनिंजा के अटैक से बचना होगा, जैसे मैं कहूंगा वैसा ही करना। दूसरी तरफ ऐश के ग्रेनिंजा की सारी फेक कॉपीज भी वाटर पल्स का यूज कर देती है। लास्ट मोमेंट पे लुविस अपने पायरो को जंप करने बोलता है, बट उसके ऊपर काफी सारे वाटर पल्स अटैक लग जाते हैं और सारे के सारे उसको डैमेज देते हैं। इसको देखकर लुविस पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि अभी तक तो मैंने जितने भी डबल टीम अटैक देखे हैं वहाँ पर क्लोन्स के अटैक भी फेक होते हैं जो कि किसी भी पोकेमॉन के ऊपर डैमेज नहीं दे सकते, बट ये तो कुछ अलग ही है। ऐश एक स्माइल देता है। वहीं पर दूसरी तरफ लुविस का पैर और जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। लुविस पूरी तरह से शॉक रह जाता है ग्रेनिंजा की पावर देखकर। लुविस बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे तुम्हारी ग्रेनिंजा की असली पावर पता चल चुकी है, अब मैं इसको डिफीट करने वाला हूँ। वो अपने अगले पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि मैं आमतौर पर तुमको इतना जल्दी यूज नहीं करता हूँ, बट अब शायद तुम्हें अपनी फुल पावर का यूज करना पड़ेगा। जाओ एंटे। ऐश देखकर शॉक रह जाता है कि लुविस ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन एंटे का यूज किया है। लुविस बोलता है कि एंटे मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, देखते हैं कि तुम इसको कैसे काउंटर करते हो। तुमने पायरो को तो डिफीट कर लिया है, बट इसको नहीं कर पाओगे। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, हम इसको भी डिफीट कर देंगे। ऐश अपने ग्रेनिंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में एंटे यूज करता है स्लैश अटैक का। दोनों ही अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल होती है, जिसके चलते दोनों ही पोकेमॉन्स को बिल्कुल इक्वल डैमेज पड़ता है। इसके बाद लुविस बोलता है कि एंटे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि इरप्शन का यूज करो। वहीं पर ऐश इसके काउंटर में अपने ग्रेनिंजा को भी अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि जायंट वाटर शूरिकेन यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज कर देते हैं और दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। दोनों अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग थे, जिसके चलते ये कहना मुश्किल था कि किसका अटैक किस पे लगेगा। पर तभी यहाँ पर सभी लोग नोटिस करते हैं कि ऐश के ग्रेनिंजा का जायंट वाटर शूरिकेन ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो इरप्शन को ओवर पावर करते हुए एंटे के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ स्मोक हो जाता है। लुविस ये देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया था कि आखिर एक पोकेमॉन में कितनी स्पेशल चीजें हो सकती हैं। वो बोलता है कि ऐश तुमने अपने ग्रेनिंजा को किस तरह से ट्रेन किया है, ये बॉन्ड इवॉल्व भी हो सकता है, इसके पास एक स्पेशल अटैक जायंट वाटर शूरिकेन भी है जो कि मेरे एंटे जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में इसका डबल टीम अटैक भी यूनिक है, जहाँ पर इसके क्लोन्स भी एक रियल अटैक का यूज कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई एक क्वालिटी भी किसी पोकेमॉन में होती है तो उसको सुपर स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बट ये सारी क्वालिटी एक साथ तुम्हारे ग्रेनिंजा में है। ये सच में काफी स्पेशल है। ऐश थैंक यू बोलता है और इसके बाद स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि एंटे बिल्कुल नॉर्मली खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है, जिसको देखकर ऐश शॉक रह जाता है। लुविस बोलता है कि एंटे लगता है हमें अपने सीक्रेट वेपन का जल्दी यूज करना पड़ेगा। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि लुविस क्या करने वाला है। लुविस अपने एंटे को रोर अटैक यूज करने बोलता है, जो कि ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाता है और इसके चलते ग्रेनिंजा अपने आप अपने पोकेबॉल के अंदर वापस चले जाता है और उसके बदले ऐश का चार्जार्ड बैटल में आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। चार्जार्ड को भी समझ में नहीं आता है कि वो अचानक से कहां पर आ गया है। वो आजू बाजू देखता है। ब्रॉक बोलता है ये रोर अटैक का इफेक्ट है, अगर कोई पोकेमॉन अपने अपोनेंट के ऊपर रोर अटैक का यूज करता है तो अपोनेंट पोकेमॉन अपने आप अपने पोकेबॉल के अंदर चले जाता है एंड उसके बदले कोई और पोकेमॉन बाहर आ जाता है जो कि उस पोकेमॉन के ट्रेनर के टीम में हो और बिल्कुल ऐसा ही अभी हुआ है। ऐश बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है। ऐश अपने चार्जार्ड को फायर ब्लास्ट अटैक यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में एंटे दोबारा से इरप्शन का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर सरप्राइजिंगली अगेन ऐश के पोकेमॉन यानी कि चार्जार्ड का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है और वो इरप्शन को पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है और ये फायर ब्लास्ट अटैक लुविस के एंटे पर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लुविस को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। चार्जार्ड ने एक ब्लू कलर का फायर ब्लास्ट यूज किया था, जबकि नॉर्मली ये ऑरेंज कलर का होता है। लुविस बोलता है कि क्या तुम्हारे सारे पोकेमॉन में कोई स्पेशल पावर है? पहले ग्रेनिंजा और चार्जार्ड, मैं तो तुम्हारे पोकेमॉन्स की पावर को देखकर बिल्कुल शॉक रह गया हूँ।
ऐश बोलता है नहीं, मेरे सारे पोकेमॉन्स में स्पेशल पावर नहीं है, पर जिनमें है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब कुछ देर बाद फाइनली स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि एंटे वापस खड़ा नहीं हो पा रहा है। काफी कोशिश करने के बाद वो फाइनली खड़ा हो जाता है। ऐश बोलता है चार्जर, चलो इस बैल को खत्म कर देते हैं। ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो। इस अटैक को यूज करने के लिए चार्जर बिल्कुल पास पहुंच जाता है एंटे के, बट एकदम सही टाइम पे एंटे प्रोटेक्ट अटैक का यूज कर देता है, जिससे वो ड्रैगन क्लॉ से बच जाता है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, इस बार तो तुम बच गए, बट अब नहीं बचने वाले। चार्जर फ्लेम थ्रोअर का यूज करो। ये भी ब्लू कलर का होता है। लुविस बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारा चार्जर के सारे फायर टाइप अटैक ब्लू कलर के हैं और ये नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटरेस्टिंग, मुझे काफी सारी नई चीजें पता चली है इस बैटल से। अब लुविस अपने एंटे को वापस से प्रोटेक्ट अटैक यूज करने बोलता है, बट इस बार फ्लेम थ्रोअर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते बैरियर को तोड़ते हुए फ्लेम थ्रोअर एंटे के ऊपर लग जाता है, जिससे एंटे को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और फाइनली वो हार जाता है। यानी कि अब लुविस के 2 पोकेमॉन हार चुके थे, वहीं पर ऐश के अभी भी कोई पोकेमॉन नहीं हारा था। मिस्टी बोलती है कि ऐश ऑलरेडी बैटल में काफी आगे हो चुका है, ये ऐश के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव साइन है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है। सैना बोलती है कि इससे पहले ऐश के पोकेमॉन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर पोकेमॉन मास्टर ने जो ऐश का टेस्ट दिया है उसके चलते ऐश का चार्जर और ऐश के ग्रेंजर दोनों ही की पावर नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है और ये ऐश को अब हेल्प कर रहा है पोकेमॉन मास्टर बनने में, जो कि एक काफी ज्यादा ऑसम चीज है। ब्रॉक बोलता है सैना, तुमने बिल्कुल सही कहा। वहीं पर दूसरी तरफ लुविस अपने एंटे को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। वो बोलता है एंटे, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने तुमसे इसे कहीं ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट किया था, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सामने काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और मेरे बाकी सब पोकेमॉन इनको संभाल लेंगे। लुविस बोलता है कि आज मानना पड़ेगा कि तुम अब तक के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो जिसको मैंने अपने जर्नी में फेस किया है, बट अभी तो सिर्फ और सिर्फ बैटल स्टार्ट हुई है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लुविस अपने थर्ड पोकेबॉल को निकाल लेता है और वो बोलता है कि तुम मेरे क्लच पोकेमॉन है, तुमने मुझे आज तक काफी सारी बैटल जिताई है सिंगल हैंडेडली और इस बार भी तुम्हें वही करना होगा। लुविस अपने थर्ड पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है